नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लगातार है हम अपने अपने तरीके से है वो सर्वे करते हैं। आपकी जो आवाज़ है वो आपके नेताओं तक पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि आने वाले 48 से 50 घंटे के बाद हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। उसके लिए मैं आप सभी को है वो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला वर्ष है आपके लिए सबके लिए हार्दिक मंगलम हो और शुभकामनाएं लेकर वो आए। और जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल खबरें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज मेरे साथ है इस चर्चा में है श्री भगवान काद्यान जी हैं, जो कि दुबलधन गाँव से हैं। उनसे मैं आज चर्चा करूंगा। और क्योंकि अब है लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो शुरू कभी भी अनाउंस हो सकता है कि साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अलग अलग चेहरे हैं, उनकी आवाज़ है वो चेहरे हैं वो आप तक दिखाने की और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने की एक मैं कोशिश करता हूं। तो मैं सर सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला नव वर्ष है आपके लिए मंगलम हो। और जो बातें हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा आपके व्यूअर्स को नमस्कार जी। सर सबसे पहले मैं जिक्र करूं आपका, आप क्या करते हैं और किस तरह से हो राजनीति की तरफ है, क्योंकि आपके काफ़ी बैनर्स होल्डिंग्स पर्चे हमने देखे। कई बार हुड्डा साहब के साथ भी आप नज़र आए हैं। क्या आपकी बार 2024 के चुनाव हैं उनमें किस्मत को आजमाएंगे, क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो यही बात बताइए। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ। मैंने एमएससी, एलएलबी, बीएड, पीजीडीसी काफ़ी एजुकेशन मैंने ग्रहण कर रखी है। मैं एक ग्रामीण अंचल से आता हूँ, दुबलधन मेरा गांव है। उसके बाद मैंने अपनी सारी शिक्षा जो है रोहतक से प्राप्त की है। और मेरा एक विज़न है कि जो है शिक्षा का प्रचार प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे देश ने उन्नति की है। तो ये नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि कलम और किताब से देश की उन्नति होती है। तो मैं उस चीज़ को मानने वाला आदमी हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये मेरे जो संबंध हैं ये पारिवारिक संबंध हैं हुड्डा साहब के साथ। और बाकी जो है हर आदमी की एक सोच होती है कि वो हर समय कुछ नया करने की कोशिश करे। तो मेरी भी कुछ इच्छा है कि मैं अपना क्षेत्र के लिए, मैं अपने लोगों के लिए कुछ नया करूं। तो उस मुहिम में मैं जो है ना लोगों को सामाजिक कार्य से जुड़ा हूं, लोगों के दुख सुख में जाता हूं और हर समय मैं लोगों के साथ रहता हूं। सर आपने जिस तरह से बातचीत बताई कि मैं हमेशा है वो लोगों से जुड़ के रहता हूँ, हल्के की आवाज़ आपकी बारबेरी की आवाज़ है वो क्या कह रही है? देखिए, बेरी की आवाज़ तो पीछे तकरीबन 2014 से एक ही आवाज़ आ रही है, बेरी की बदलाव। और वो बदलाव एक पार्टी का बदलाव नहीं, वो बदलाव है एक आदमी से बदलाव। एक आदमी के आश्वासन से ये बेरी हल्का इतना थक चुका है, उसका एक बार बार एक आश्वासन रहता है कि ये मेरा आखिरी, ये मेरा आखिरी, ये मेरा आखिरी। मैं माननीय से पूछना चाहता हूँ कि आखिरी कब होगा? क्योंकि यहाँ एक 10 साल में एक पीढ़ी चेंज हो जाती है। और उन्होंने तकरीबन 35 साल इस हल्के के ले लिए। तो 35 साल में तो पहले ये बताए कि उस 35 साल में उन्होंने क्या दे दिया और लोगों ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब कौन सी इच्छा बची हुई है कि मेरा आखिरी? लेकिन हमने उनसे एक बार डिघल में बातचीत की थी कि क्या डॉक्टर साहब अब की बार आप फिर चुनाव लड़ेंगे, या कहीं से आवाज़ आई कि है ना अब की बार डॉक्टर साहब अपने वो पुत्र वधू को आगे लेके आएंगे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये भविष्य के गर्त में, गर्त का मतलब होता है कि भविष्य में वो है आ भी सकती है, अगर दबाव बना तो वो पीछे भी हो सकती हैं। अगर आप लोगों से मिलते हैं, सवाल ये कि अगर पुत्र वधू को आगे लेके आते हैं या फिर अपनी ही बात रखते हैं तो कितना नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा? देखिए, ये उनका पर्सनल सवाल है और पर्सनली ही उनका उत्तर है कि मैं या कोई और, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। मैं इस बात पे जाना चाहता हूँ, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि कितना समय और चाहिए आपने किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। आपको 1 योजना, 2 योजना, 3 योजना, 5 योजना, 7 योजना, अंत किसी चीज़ का नहीं होता। ये होता है कि लोगों ने मेरे को मौका दिया, मैंने लोगों के लिए काम किया। अब लोग
बदलाव चाहते हैं तो उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। एक बात और है, जैसे आपने कहा कि बदलाव चाहते हैं और भाजपा के जो नेता कहें पार्षद हैं अमित अहलावत के लगभग है, आप देख रहे हैं कि पिछले किसानों के लिए करोड़ों के नाम बांट दिए गए, अब है लगातार है वो काम करते रहते हैं। और एक तरफ है इस तरह से कांग्रेस में है कि वही चेहरा बार बार थोपा जा रहा है, इसका फ़ायदा भाजपा तो नहीं उठा लेगी? कॉमन सी बात है। देखिए ये अमित भाई जो काम कर रहा है ये उसका भी व्यक्तिगत मामला है। हाँ। वो सेवा कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं कोई भी सेवा अपने हलके की, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की कर सकता है। हाँ। उसी सेवा में वो लग रहा है, उसी सेवा में हम लग रहे हैं। क्वेश्चन एक है इस हलके के साथ जी, वो क्वेश्चन सब के ये हल्का अब बेबस है। एक व्यक्ति आ जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि अब मेरे को बनाओ। इस बेबसी को हमने तोड़ना है जी। ये बेबसी है सबसे मजबूत चीज। इसके पीछे एक बात और है कि पिता पुत्र आते हैं, चुनाव को बदल देते हैं, या अब की बार भी उन्होंने ऐसा किया तो उसका प्रभाव रहेगा या नहीं? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी साथ साथ हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी मुश्किलें हैं वो बन सकती हैं। फिर वही बात है। फिर ये भी इससे एक अलग बात है कि वे आ जाते हैं। हाँ। आना उनका एक वो भी उनका अपना काम है। हर एक पार्टी करती है, भाजपा अपना कर रही है, कांग्रेस अपना कर रही है। हम यहाँ बेरी हल्के में जो एक आवाज है वो इस बात पे नहीं है कि कौन आता है कौन जाता है। एक ही आवाज है कि ये कब तक। जी हाँ, आपकी बात अच्छी है, ये कब तक। तो आपके पास ऐसा क्या नया विचार है कि आप हल्के में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे वो बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं क्योंकि मैं शिक्षाविद हूँ, शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैंने सबसे पहले तो इस क्षेत्र में जो है ना एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है वो नशा का रुकना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नशा आज पहले एक तरह का नशा था, एक दारू का या एक सिगरेट का। आज बहुत तरह का नशा है जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो तीसरा आजकल एक नई चीज़ आ गई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेरा तो एक मोटिव है कि मैं अपने लोगों के साथ जुड़ूं और सबसे पहले शिक्षा, फिर उनका स्वास्थ्य और फिर रोड पानी जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी की सारी उनकी दूर हो। कब तक ये समस्या चलती रहेंगी। और एक बात और, जिस तरह से कल 2 दिन पहले है राहुल गांधी आ गए थे अचानक, बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में छारा गांव आता है और उनके साथ है कुछ नेता दिखाई दिए, कुछ रह गए क्यों सुबह के। और उसके बाद है भाजपा की टिप्पणियां शुरू हो गई कि राहुल गांधी को है वो बचपन में अखाड़े में आना था, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस ऐसी टिप्पणियों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ये टिप्पणी तो व्यक्तिगत किसी ने की होगी। मैं बताना चाहता हूँ राहुल गांधी है, राहुल गांधी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर है। एकिडो जापान की एक संस्था है, वहाँ से ब्लैक बेल्ट होल्डर है ये। तो ये बात तो नहीं हजम हो सकती कि उसने बचपन में खाड़े में आना चाहिए। ब्लैक बेल्ट होल्डर ऐसे ही नहीं होता। और उसने खाड़े में आके राहुल गांधी ने अपना ब्लैक उसका जो मार्शल आर्ट का है वे भी उन्होंने दाव रेसलर को बताए थे। दूसरा आपने भी देखा होगा, मैंने देखा था सोशल पेज पर मैंने देखा था कि मछुआरों के साथ राहुल गांधी पानी में समुद्र के अंदर भी उतर रहा है। वो एक अच्छा स्विमर है, ब्लैक बेल्ट होल्डर है। तो ये बात तो नहीं हजम होती कि उसने बचपन में ये चीज़ करनी चाहिए थी। जी। और जिस तरह से आप जनता के बीच जाएंगे या यही बात कहेंगे कि आखिर कब तक है हल्का इसको हुड्डा साहब थोपते रहेंगे और हम इसको झेलते रहेंगे, या कुछ और शिक्षा को मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच, आप किस तरह से घुसेंगे? देखिए बेरी क्षेत्र एक विकसित क्षेत्र है। यहाँ लोगों के पास अपना काम भी है। तो जो ये चीज़ जो उनकी जो चल रही है ओके आ जाते हैं, बन जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं। ये इसलिए हजम हो रही है कि यहाँ एक विकसित क्षेत्र है। दूसरी लेकिन इसके बावजूद मैं ये मानता हूँ कि अब लोगों को नए व्यक्ति की ज़रूरत है। और पूरे हल्के में भी हम घूमते हैं, लोगों की डिमांड भी है कि बदलाव होना चाहिए। और ये ऊपर जो है ना हाई कमान ने भी सोचना चाहिए कि लोगों को जो डिमांड है वो क्या है। एक बात और कि हमने भी देखा है और सब समझदार हैं, जिस तरह से आपने आज बात बता दी कि हल्के को अब बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह से किसी ने पहले आवाज़ उठाई तो उसको माइक तक नहीं दिए जाते। वो एक प्रेशर बना देते हैं कि जनसभाओं में वो बोलने का तक का मौका नहीं दिया जाता, पास बैठने तक का मौका नहीं देते। रघुवीर कादियान की इतनी दबंगई है या फिर ये क्या चलता है?
देखिए इसको किस तरह से मुकाबले मिलेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से मैंने सामाजिक कामों के लिए मैंने अपना कदम आगे रखा, वो कदम आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने रखा था। लोगों के साथ जुड़ना, दुख सुख में शामिल होना, तो मेरे को भी एक विशेष वर्ग से धमकियां मिली हैं। हाँ। विशेष रिश्तेदारों से धमकियां मिली हैं। हाँ। आप क्यों घूम रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। हाँ। मैंने उनको बता भी दिया था, और मैं किसी से नहीं डरता। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, हम बोलने की आज़ादी सबको है, काम करने की आज़ादी सबको है। ये बेरी हल्का 36 बरादरी का है, इसमें कोई भी सामाजिक कार्य कर सकता है। तो मेरे ऊपर काफ़ी दबाव डाला गया, मेरे को रातों को फ़ोन भी आए हैं मेरे पास कि इस एरिया को छोड़ दे। तो हम डरने वाले नहीं हैं, मैं बताना चाहता हूँ। हम अपनी आवाज़ को लेके चल रहे हैं और इसको मंजिल तक लेके जाएंगे। अच्छा सर, एक बात और, कब तक है जनसभाएं शुरू करेंगे, या फिर अगर टिकट नहीं आता तो निर्दलीय की भी बात है मन में? देखिए ये बाद का विषय है। अब मैं समय आने पर ये सारी बातें बता दूंगा, अब ये बातें बताने की नहीं है। अब तो ये है कि हम लोगों के से जुड़ रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, और लोगों की भावना की हम कदर करते हैं। होगा कुछ ना कुछ अच्छा, ये बहुत अच्छा होगा, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। कुछ बेरी से हैं जो बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी मैं 1-2-3 सवाल है वो पूछूंगा। नंबरदार अंकल हैं जी। अंकल जी, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, क्या सच में है अब की बार हल्का थक चुका है डॉक्टर साहब से? हल्का तो बहुत साल थक रहा है, लेकिन उसकी वो टिकट थोड़ा है कटेगी जी। टिकट तो यो लेगा, अगर टिकट कटती है तो नया चेहरा कटती है नहीं, और बोलो टिकट नहीं कटती के साथ पूरा दावा और जीत रहा है। कांग्रेस अगर 80+ का वो करेगी 70 के वो बाद, तो आगे की बात से 80+ करेगी तो नहीं तो यो है टिकट के दावेदार है, यो लेगा टिकट जी। टिकट मिलने के बाद है हल्का फिर से जिताएगा, आपका मानना? हाँ बिल्कुल, जीतया पड़ा है। और बोलो जी, किस उस पे जीतेगा? यो हुड्डा की उससे जीते है जी। हुड्डा साहब अगर प्रभाव कम कर देते हैं या नहीं वो प्रभाव कम करे है ना, तो ये आपको मानते हैं। फिर भाजपा का कितना क्या ग्राफ है? भाजपा का तो कम में ग्राफ ना, और आम आदमी का कुछ किस्से का नहीं है, हुड्डा का शहर यहाँ पे पूरा दबदबा जी। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है? भाई इससे डॉक्टर से पूरा बेरी हल्का छक चुका है। हाँ। और इसको नए आदमी को मौका दे तो अब की बार बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा, छक्का गाला लियो सही जी। भाजपा के खाते में जा सकती है या कोई और पार्टी? और पार्टी की तो भाजपा में नहीं जाएगी सीट यहाँ से, और पार्टी की जा सकती है। इससे बिल्कुल छक चुके हैं। इसने पहली योजना से ले गया, अब तक ये कह रहे हैं आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार, इसका आखिरी शब्द खत्म नहीं होता जी। पब्लिक पूरी ये चाहती है इसको अब ड्रॉप किया जाए, किसी नए चेहरे को टिकट दी जाए तो कांग्रेस के लिए फायदा है, नहीं तो हमारी समझ से नुकसान हो सकता है जी। कांग्रेस को चेहरा बदलना पड़ेगा, यहाँ से बदलना पड़ेगा। कांग्रेस चेहरा बदलेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं तो नुकसान झेल लेगी बेरी सीट से जी। शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। आपका भी जो है नववर्ष है, क्या साथियों के लिए संदेश है, क्या युवाओं के लिए, और जो आपकी टीम उनके लिए क्या संदेश है? मैं सभी बेरी क्षेत्र के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आने वाला 2024 उनके लिए खुशियां लेकर आए, मंगलमय हो, और ये बेरी हल्का दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे, यही मेरी मनोकामना है। सर शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया। तो मेरे साथ थे श्री भगवान काद्यान हैं, दुबलधन गांव से हैं, और उसी गांव से हैं 6 बार के विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर काद्यान आते हैं। अब की बार है, सबकी मांग है कि डॉक्टर साहब को बैकफुट पे लिया जाए और किसी युवा को आगे है किया जाए, और इसलिए वो है कांग्रेस को फ़ायदा होगा, हुड्डा साहब को भी फ़ायदा होगा। देखते हैं आने वाले जो दिन हैं वो कैसे निकलते हैं, किसकी तरफ है ये जाएगी। टिकट है दारमदार है, वो सारा टिकट के ऊपर है, टिकट जिसके पास जाएगी वही यहाँ से चुनाव लड़ पाएंगे। निर्दलीय की बात मैंने इनसे पूछी तो अभी कुछ आपने सुना कि कहने से मना कर दिया है, और अच्छे विचार ये हैं कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एजुकेटेड हैं, और बेरी हल्के ने है वो हरियाणा में अलग से विधायक दिए हैं, स्पीकर तक है बेरी विधानसभा के, वो हैं विधायक रहे हैं, और बेरी
एक किलोई के बाद है कांग्रेस की सबसे सेफ सीट में से मानी जाती है। लेकिन अब की बार रघुवीर कादियान के खिलाफ अगर जनता मोर्चा खोलती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। हुड्डा साहब के लिए अलग से चेहरा देना होगा। कांग्रेस के 3-4 चेहरे मैं आपको बताऊं, सरियोम अहलावत हैं वो भी लगातार है, उसके बाद श्री भगवान कादियान हैं, तस्वीर अहलावत हैं, बड़े कई नेता हैं कांग्रेस के पास जो अच्छी लीड कर सकते हैं, डॉक्टर साहब की कमी को दूर कर सकते हैं। और जो जानकारियां होंगी मेरे से जितनी भी जुटाई जाएंगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहें।